हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर। जैसा कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नया ऑफिशियल ऑर्डर लेटर जारी हुआ था, जहां पे दोस्तों न्यू पोस्ट क्रिएशन को हरी झंडी यहां पे मिल गई थी और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन सीईओ हैं उनके तरफ से भी सारे जोन को ये लेटर भेजा गया था नए पोस्ट क्रिएट को लेकर के। तो आज पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम दी गई है, उम्मीद से काफी कम वैकेंसी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन और काफी ज्यादा फॉर्म आवेदन होते हैं। तो कैंडिडेट के क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या सर यहाँ पे एनटीपीसी की भी वैकेंसी एएलपी के जैसा बढ़ जाएगा क्या, बाद में टेक्नीशियन के जैसा बढ़ जाएगा क्या, क्या उम्मीदें हैं। तो जानेंगे कि बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी तरह के कैंडिडेट के लिए एक तरह से अच्छी खबर होने वाली है जो अभी ऑर्डर आया है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रोवाइड करनी है तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। 699 वाला मात्र 615 रुपए में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको 12% और ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1, CBT 2, साइको टेस्ट सभी का दोस्तों मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रीमॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा उठा सकते हो। जैसा कि दोस्तों ये ऑफिशियल ऑर्डर लेटर यहाँ पे रेलवे बोर्ड के जो लेटेस्ट चेयरमैन और सीईओ हैं सतीश कुमार, इनके कार्यालय से दोस्तों निर्गत हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ये ऑर्डर लेटर भेजा गया था और ये दोस्तों ऑर्डर लेटर 11 सितंबर को ही जारी हुआ था। इसके बारे में एनटीपीसी की वैकेंसी आने से पहले ही मैंने आपको अपडेट किया था, ठीक है। अब इसमें साफ साफ मेंशन था फ्रेंड्स कि ये जो लेटर है वो किसके रिगार्डिंग था, तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर न्यू एसेट्स, यानी रेलवे के अंतर्गत जितने न्यू एसेट्स क्रिएट हुए हैं उसके रिगार्डिंग, नए पोस्ट को क्रिएट करने के रिगार्डिंग, यानी कि अल्टीमेटली वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया गया था, ठीक है। इससे पहले बात कर लें तो दोस्तों कई बार रेलवे मंत्रालय के तरफ से यहाँ पे अप्रूवल मांगा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तरफ से, लेकिन कोविड का जब दौर आया था तो वहां पे साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पे रोक लगा दिया, क्योंकि रेलवे उस समय नुकसान में जा रही थी और नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए मना कर दी। तो उस समय नहीं हुआ। इसके तुरंत एक साल बाद ही यहाँ पे ये लोग जारी कर दिए थे कि अब आप लोग नए पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। रेलवे मंत्रालय को ये खुली छूट दी थी, लेकिन इन्होंने पिछले 2 साल में कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, कोई न्यू पोस्ट को क्रिएट नहीं किया। लेकिन अब जाकर के इनकी आंखें खुली है और अब लग रहा है कि बिना पोस्ट को बढ़ाए हुए, वैकेंसी को क्रिएट किए हुए कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे साफ साफ जो कारण दिया गया है कि यहां पे पिछले 2019 और 20 में टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे का था वो 1.48 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ करके 2.62 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं, यानी करीब करीब डबल दोस्तों हो चुका है। तो डबल यहाँ पे मैन पावर की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब इतने यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग वो मैन पावर की जरूरत रेलवे में पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लस एक चीज और है कि जो यहाँ पे 2013 से 24 के अंतर्गत जितने भी काम हुए रेलवे में, एसेट्स और माल ढुलाई और हर चीज का जो भी है 1610 मेट्रिक टन का था और वो जाकर के अब यहाँ पे 3000 मेट्रिक टन को 2030 तक अचीव करना है, यानी सिर्फ इनके पास 6 साल बचा है। तो 6 साल में ये 3000 मेट्रिक टन को, सॉरी 3000 मेट्रिक टन को ये जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। साफ साफ यहाँ पे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है ये भी कह रहे हैं कि इनके रिगार्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे मैन पावर की जरूरत होने वाली है इस मिशन को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रेन्स, यहाँ पे दोस्तों रेलवे लाइन का जो जाल बिछाया जाता है, यहाँ पे विस्तार इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, बोथ ट्रेन रनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फॉर बेटर अप्रिसिएशन समरी ऑफ न्यू एसेट क्रिएटेड। 5 ईयर में जो जो एसेट क्रिएट हुए इसके बारे में बताया गया है। एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया कि खास करके जो सेफ्टी कैटेगरी में है उसमें यहाँ पे एम्प्लॉय की वैकेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, नए पोस्ट को सृजन करने की जरूरत है। इसमें से जो ट्रेन का है वो मेंटेनेंस, मैनिंग ऑफ ट्रैक्स, ब्रिजेज एक्सेट्रा, मेंटेनेंस, लूजेज कोच वैगन, सिग्नलिंग मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने और भी अपडेट आपको दिया था और खास करके ग्रुप सी की
ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले पोस्ट को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोला गया था कि दिस रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। और जितनी भर्ती रेलवे अभी करा रही है आरआरबी में, सारे के सारे दोस्तों ग्रुप सी के ही पोस्ट है। ग्रुप डी भी दोस्तों अब यहाँ पे ग्रुप सी के अंतर्गत ही ऑफिशियली रख दिया गया है। हालांकि बोला जाता है ग्रुप डी, लेकिन ऐसे दोस्तों ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 1 का पोस्ट रखा गया है। तो सब मिला जुला के आपका पोस्ट है जो कि ग्रुप सी नॉन गैजेटेड में ही यहाँ पे आ जाता है, जिसकी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में फाइनल बता दिए थे कि नए पोस्ट को जो है क्रिएट करना है, जितने नए असेंट हुए हैं उसके रिगार्डिंग, और इसको जल्द से जल्द यहाँ पे है जो कि नए पोस्ट को क्रिएट यहाँ पे कर देना है नॉन गैजेटेड पोस्ट का। ठीक है, अब यहाँ से सवाल निकल के आता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आरआरबी एनटीपीसी के भर्ती में। जो यहाँ पे 8113 पद अभी निकाले गए हैं ग्रेजुएट लेवल में, और अंडर ग्रेजुएट में तो 3494 के आसपास 95 के आसपास ही आने वाले हैं। तो ये बहुत कम वैकेंसी है फ्रेंड्स। 6 साल में देखा जाए तो इतनी कम वैकेंसी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी कम वैकेंसी एनटीपीसी में आई हो। और क्या इनको जरूरत नहीं है क्या स्टेशन मास्टर की, जरूरत नहीं है क्या गुड्स गार्ड की, और भी जो यहाँ पे पोस्ट है एनटीपीसी में, खास करके आपका सेफ्टी कैटेगरी में, उनकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो आखिर इतना कम वैकेंसी क्यों दे रहे हैं, और क्या ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, यही सवाल है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जो ऑर्डर आया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 चीज समझनी है। पहले तो देखिए रेलवे में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है, यानी कितने लोग अभी रेलवे में कार्यरत है, वो टोटल 15 लाख ऑन बोर्ड इतना है। लेकिन ओरिजिनल में सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो 12.5 लाख ये है दोस्तों इंप्लॉई की संख्या, जबकि 15 लाख चाहिए। अब देखिए पिछले 8 सालों में दोस्तों ये जो इंप्लॉई की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो घट के काफी नीचे आ चुकी है। जबकि दोस्तों यहाँ पे पिछले 8 साल में कितने रेलवे का जाल यहाँ पे बिछाया गया होगा, कितने किलोमीटर बिछ गए होंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, कितने ट्रेन नए नए आ गए। तो क्या इंप्लॉई की तो संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, इतना ज्यादा अगर विस्तार हो रहा है तो इसके उलट दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी में डिक्रीज, यानी कि इतना घटते कैसा चला गया। तो ये सोचने वाली बात है कि जहां पे हर चीज बढ़ती जा रही है, जहां इंप्लॉय की जरूरत है, वहां पे सैंक्शन स्ट्रेंथ कैसे घटती चली गई। तो ये चीजें हैं। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ जितना होता है उसके बेसिस पे ये लोग नई नई वैकेंसी निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं वैकेंसी निकालने का तर्ज क्या रहता है, कितने लोग हैं जो कि अगले साल हैं जो कि रिटायरमेंट ले लेंगे, कितने लोग हैं जो कि प्रमोशन से प्रमोशन ले लिए तो निचला वाला पोस्ट खाली हो गया, कितने लोग ऐसे हैं जो कि एलडीसी जीडीसी का पेपर देकर के अच्छे पोस्ट पे चले गए तो पोस्ट खाली हो गई नीचे वाली, तो वो भर्ती करानी होगी, कितने अगले साल जरूरत है। इन सब पॉइंट को देखते हुए वैकेंसी रेलवे निकालती है। इसके लिए वैकेंसी का हर साल आकलन होता है। इस साल तो 2-2 बार वैकेंसी का आकलन हो गया। एक तो शुरुआती में हो गया जनवरी माह में, जबकि इतना कम कम पोस्ट निकाले थे 5696 एलपी में, टेक्नीशियन में 9000। अब बाद में फिर से दोस्तों इनकी नींद खुली, इतना प्रोटेस्ट और हर चीज हुआ तो बाद में फिर से इतने ट्रेन दुर्घटना हुए तो जुलाई माह में फिर से एक बार रिव्यू कर दिए वैकेंसी का, और वैकेंसी बढ़ गई। एएलपी की वैकेंसी बढ़ा दिया, टेक्नीशियन का बढ़ा दिया, जेई में भी चांसेस है कि बढ़ा ही दें। अब देखिए अब क्या मैटर हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑर्डर लेटर अभी वाली आई है, ये दोस्तों आपका पोस्ट क्रिएशन को लेकर के है, यानी इससे मतलब नहीं है इनको एनी हाउ पोस्ट क्रिएट करना ही करना है, नया पोस्ट बनाना है। क्योंकि अब जो टारगेट रखा गया है रेलवे बोर्ड का, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये सैंक्शन स्ट्रेंथ काफी नहीं है, इतना से नहीं होगा। अगर पूरी भर्ती भी करा लेना 15 का 15 लाख, तब भी दोस्तों इनसे वहां पे नहीं हो पाएगा। यानी इनको अब नया पोस्ट क्रिएट करना होगा कई सारे कैटेगरीज में, वो लक्ष्य जब हासिल करना है तो। और इसके लिए फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसी अब रिव्यू में जाने वाली है। तो हर साल जो वैकेंसी का रिव्यू करेंगे, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएगी, ये अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो 2 बार वैकेंसी का रिव्यू कर लिए। लेकिन अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग पोस्ट का क्रिएशन करेंगे तो फिर से वैकेंसी का रिव्यू करेंगे। हर जोन में कितना कितना यहाँ पे टारगेट रखा गया है, कितनी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने वाला है, कितने यहाँ पे और चीजें होने वाली है जिसके लिए इंप्लॉय की जरूरत पड़ेगी, और उसके बेसिस पे जो पोस्ट का क्रिएशन होगा तो उस पर भर्ती भी बढ़ेगी, प्लस जो भर्तियां अभी चल रही है उसकी पोस्ट अगर बढ़ती है तो उसमें ही ये लोग इंक्रीज कर देंगे, यानी कि फर्दर वैकेंसी को इंक्रीज कर देंगे अगर प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ हो तब तक। तो ठीक है, तो ये अच्छी खबर आप लोग के लिए है और सारे के सारे छात्र के लिए है, कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं है। क्योंकि रेलवे में जब जरूरत पड़ेगी तो हर कैटेगरी के पोस्ट पे जरूरत पड़ेगी, एएलपी की जरूरत पड़ेगी, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा जूनियर इंजीनियर की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, ग्रुप डी वालों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, एनटीपीसी में भी ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जहां पे दोस्तों एक्स्ट्रा इनको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये दोस्तों अच्छी खबर आप लोग के लिए है कि ये जो ऑर्डर आए हैं इसका इफेक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है, और दोस्तों आपकी वैकेंसी यहां पे बढ़ने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम उम्मीदें हैं एनटीपीसी में।
यहीं पे देखिए जो 5 साल का डेटा ये लोग जारी किए हैं, तो इसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि जो 31/3/2019 तक था, कितने एसेट्स थे, कितना यूनिट एसेट्स, तो यहाँ पे देखिए, और 2024 तक कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया, 40% सिर्फ पॉइंट्स में वृद्धि हुआ है। सिग्नल में 28% की वृद्धि, ट्रैक सर्किट्स में 269% की वृद्धि। इसी तरह से यहाँ पे कवच वाला जो नया सिस्टम आया है, इसमें भी दोस्तों 486% की वृद्धि। अब इसके लिए भी तो इंप्लॉय की जरूरत है ना रेलवे में, सारा कुछ हैंडल करने के लिए। तो जब इतना इतना वृद्धि हो रहा है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग इसी नंबर में, इसी के रेशियो में इनको यहाँ पे पोस्ट का क्रिएशन करना होगा। और साफ साफ बोले हैं कि जितने आपके पैसे हैं एक्सपेंडिचर, 1:1 में इंप्लॉई का जो है सृजन कराना है नए पोस्ट का, जितनी एक्सपेंडिचर उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पोस्ट है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको सरेंडर करके उसके जगह पे आप पैसे नहीं है तो उसको पैसे को निकाल करके उस पर नई पोस्ट का क्रिएशन आप लोग कर रहे हैं जो जरूरत है अभी। तो ये सब ऑर्डर है जो कि फाइनल ऑर्डर दिया गया है। इसीलिए कुछ छात्र भी ऐसे कहते हैं कि सर ऐसे तो नोटिस आते ही रहते हैं, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है और ये बहुत जरूरी था। सब चीज का अप्रूवल लेने के बाद ये ऑर्डर जारी किया, क्योंकि जरूरत है इनको इंप्लॉय की और उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए आपकी पोस्ट यहां पे बढ़ने वाली है। और पोस्ट जब यहां पे नया क्रिएट कर देंगे तो एनटीपीसी की वैकेंसी की मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों कि आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी आपका पेपर तो होने वाला नहीं है। अभी आपका देखिए एएलपी का ही पेपर नहीं हुआ है, तो एएलपी का जब शेड्यूल निकालेंगे फिर पेपर लेंगे, फिर टेक्नीशियन का देखिए बचा हुआ है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बचा हुआ है, इसके बाद जूनियर इंजीनियर आया है, इसका पेपर, पैरामेडिकल कैटेगरी का। तो एनटीपीसी का तो पेपर अभी भूल जाइए, एनटीपीसी का बहुत बाद में ही पेपर होगा। तब तक देखिए कि यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू कर लेंगे ये नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और जैसे ही वैकेंसी का रिव्यू करेंगे और अच्छी खासी वैकेंसी की जरूरत पड़ेगी इनको स्टेशन मास्टर पे, खास करके गुड्स गार्ड पे जो सेफ्टी कैटेगरी वाली है, जो कि ट्रेन के संचालन में बिल्कुल डायरेक्टली रूप से काम आता है, तो ऐसे पोस्ट के नंबर दोस्तों यहां पे बढ़ा देंगे, वैकेंसी बढ़ने की ज्यादातर उम्मीदें हो जाएगी। इसीलिए यहां पे अगर पूछेगा कि चांसेस है, तो बिल्कुल भी चांसेस है दोस्तों इस लेटर के अकॉर्डिंग, और इफेक्ट आपको हो सकता है कि देखने को मिले। उसी कंडीशन में वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, रेयर कंडीशन में, जब ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग हर साल वैकेंसी देंगे, तो अगर रिव्यू में ये निकल के आता है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, नहीं बढ़ाते हैं ये सोच करके कि अगले साल मैं वैकेंसी को इसको दे दूंगा और हाईलाइट कर दूंगा कि इतनी वैकेंसी दिया, तो उसी केस में सिर्फ वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। वरना अगर पोस्ट इनके पास क्रिएट होकर निकल के आते हैं तो वैकेंसी बढ़ाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि पेपर लेने में अभी समय है और तब तक सारा कुछ हो जाएगा। तो ऐसे केस में वैकेंसी ये लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इसमें वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे तब भी फ्रेंड्स चांस है, क्योंकि अगले साल 2025 के जुलाई माह में फिर तो यहाँ पे साल वाला जो है दोस्तों आपका वैकेंसी का रिव्यू करेंगे ना, क्योंकि ये तो हर साल का फिक्स हो गया है कि जुलाई में हर साल ये लोग वैकेंसी का आकलन करने वाले हैं। तो इसमें अगर ज्यादा पोस्ट निकल के आया, तब तक सीबीटी 1 मान लेते हैं कि नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में दोस्तों हो सकता है कि फिर से वैकेंसी बढ़ाने की उम्मीदें बढ़ जाएगी, और वैकेंसी जब बढ़ाएंगे तो ऐसे केस में आरआरबी जोन चेंज करने का भी मौका देंगे। इसीलिए कंफर्म रहिए, अभी भले ही कम पोस्ट आई है, लेकिन इसको छोड़िएगा मत दोस्तों। अपॉर्चुनिटी कितना भी अभी टफ कॉम्पिटिशन है, आप लोग फॉर्म आवेदन जरूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में कोई नहीं जानता फ्रेंड्स। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो ऐसे केस में नहीं आवेदन करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पछताओगे कि काश मैं आवेदन कर देता है, इतनी पोस्ट बढ़ गई। जैसे एएलपी में देखा 5000 वैकेंसी थी फ्रेंड्स, 5696 बढ़कर कितना हो गया, 18000 हो गया सीधे के सीधे वैकेंसी। बताइए 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी एक तरह से है जो कि बढ़ गए। तो यही चीजें होती है और चांसेस बिल्कुल है बढ़ने की। सिर्फ एनटीपीसी में ही नहीं, यहाँ पे दोस्तों एएलपी में तो चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि इसका दोस्तों बढ़ा दी है वैकेंसी, और दूसरी ओर है कि इसका सीबीटी 1 तुरंत ही लेने वाले हैं। अब हो सकता है कि शेड्यूल निकालने कुछ दिन में और पेपर लें, तो ऐसे केस में सीबीटी 1 ले लेंगे, तो इसके बाद फिर से इधर उधर आरआरबी जोन चेंज करना ये सब मुश्किल हो जाएगा। अगर वैकेंसी बढ़ाते हैं तो जोन चेंज करने का ऑप्शन देना ही चाहिए रेलवे को, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो एएलपी में चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फर्दर टेक्नीशियन वाले पोस्ट में लग रहा है कि इसमें भी बढ़ा सकते हैं, रिव्यू करने के बाद जो निकल के डेटा आएगा। जूनियर इंजीनियर में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस लग रहा है कि बढ़ा देंगे, और एनटीपीसी में मैंने आपको क्लैरिफाई कर ही दिया कि इसमें भी चांसेस बिल्कुल है दोस्तों कि आपकी वैकेंसी बाद में बढ़ सकती है। ग्रुप डी में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है, ये उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह तक आपकी जो है उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो उस समय तक ये सारा प्रोसेस अगर कर लेंगे न्यू जो आपका आकलन करने का वैकेंसी का, तो उसमें हो सकता है कि अच्छी खासी पोस्ट आ जाए। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।